नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल यूट्यूब के माध्यम से आज आपको ये देखिए, ये इसकी पत्ती है, ये इसमें फल लगे हुए हैं और ये नीम का पेड़ है। ये नीम का पेड़ है, ये है नीम गिलोय। ये मित्रों एक गिलोय की दूसरी प्रजाति है, छोटी प्रजाति है। इसकी एक विशेषता रहेगी कि इसमें इस तरह से फल आते हैं। ये देखिए, इस तरह से इसमें फल आते हैं। ये ऐसी गिलोय आपने पहले कभी नहीं देखी हो। गिलोय भी कई 4, 6, 8 प्रकार की गिलोय होती है। तो एक पदम होती है, एक बड़ी होती है, ये छोटी गिलोय है। इसके गुणधर्म सब गिलोय के ही जैसे हैं, थोड़ा सा स्वाद में अंतर है, परंतु ये गिलोय बहुत शीत प्रकृति की है, ठंडी है और थोड़ी सी तेज है। जो गिलोय अन्य गिलोय हैं उनसे ये तेज काम करती है। ये देखिए इसको। बाकी गिलोय के गुण तो आप सब लोग अच्छे से जानते हैं। रक्त शोधक है, शुगर के मरीज के लिए बहुत अच्छा काम करती है, मधुमेह रोगों के लिए, और इसको अमृता बोलते हैं। आयुर्वेद में इसको अमृता बोलते हैं। आँखों की रोशनी के लिए बहुत अच्छी होती है, दिमाग के लिए अच्छी होती है, खून को साफ़ करती है। इससे अच्छा रक्त शोधक मेरे विचार से और कुछ नहीं है। और आयुर्वेद के विचार से भी गिलोय का बड़ा महत्व है आयुर्वेद में। इसलिए आयुर्वेद की जितनी भी औषधि होंगी, जो तीव्र औषधि होती है, जैसे कि चित्रक हुआ, स्वर्णक्षीरी हुई, इस तरह की जो तीव्र औषधि है, उनका प्रभाव को में जो तीव्रता को कम करने के लिए गिलोय का प्रयोग किया जाता है, ताकि उनके गुणधर्म तो ख़त्म ना हो, परंतु उनमें जो एक तीव्रता है उसको कम किया जा सके। इसलिए आयुर्वेद की हर औषधि में गिलोय का प्रयोग ज़रूर किया जाता है। तो यहाँ पर ये छोटी गिलोय है, ये भी मैंने भी पहली बार देखी है। इसको देख लें मित्रों, खूब मिलती है। ये जंगलों में भी मिलेगी, शहरों में भी मिलेगी, परंतु लोग भ्रमित हो जाते हैं। इसमें ये छोटा फल है, बिल्कुल छोटा सा, जैसा मकोई का छोटा फल होता है, वैसे ये छोटा फल होने की वजह से लोगों को भ्रम पैदा हो जाता कि ये गिलोय है कि नहीं है। ये है। इसी के जैसी एक और होती, कड़ू पाड़ होती है, उसका पत्ता बिल्कुल कड़ू होगा, इसका पत्ता कड़ू नहीं होता। और ये दिव्य गुणों से भरी हुई गिलोय है मित्रों। ये जिस प्रकार से रक्त शोधक है, इसका नाम रसायन है। पारद के शोधन में भी इसका बहुत अच्छा प्रयोग होता है। त्रिफला से शोधन करते हैं, अगर त्रिफला की जगह इसके पत्ती के रस से पारद को शोधन किया जाए तो बहुत जल्दी शोधन हो जाता है। उसका रस एकदम काला हो जाता है और उसकी जो चंचलता है वह भी कम होती है। इसी प्रकार से इस गिलोय के पत्ती के रस को या इसका पत्ती तोड़ के सुखा के इसका हम प्रयोग करें 1-1 चम्मच सुबह शाम, तो जो दिमाग में उपद्रव होते रहते हैं उसको शांत करके नींद को बहुत अच्छा लाती है। जिनको नींद नहीं आती रात को, उसके लिए इसके पत्ती का प्रयोग या इसकी जड़ का प्रयोग या इसके पूरे पंचांग का प्रयोग चूर्ण बना के 1-1 चम्मच सवेरे, 1 चम्मच शाम को, खास करके रात को सोते समय अगर आप इसका प्रयोग करेंगे तो रक्त शोधक भी होगा। और सवेरे जैसा बोलते हैं कि जो इसकी सुबह की शुगर, खाली पेट शुगर हमेशा ज़्यादा आएगी, क्योंकि रात में आप काम नहीं करते, सोए आराम करते हैं, इसलिए सुबह की फास्टिंग शुगर जो है हमेशा ज़्यादा आती है। और जिसको बड़ी दिक्कत क्या है कि जिसको मधुमेह रोग होता है उसको नींद नहीं आती, चिंता में रहता हुआ तो ये गिलोय का पाउडर अगर उपयोग किया जाएगा दिमाग के लिए तो चिंता दूर होगी, नींद अच्छी आएगी, सुबह की शुगर अपने आप कम आएगी। इस तरह से ये मधुमेह में काम करती है। ये है, बड़े ही दिव्य चीज़ है मित्रों। ये कम देखने को मिलेगी आपको, जंगलों में तो खूब मिलेगी, परंतु गांव के आसपास ये कम देखने को मिलेगी। तो ये देखिए मित्रों, संदिग्ध वनौषधि में इसका विवरण है कि गिलोय, बहुत सारी ऐसी औषधियाँ जो संदिग्ध हैं, समझ में नहीं आती, और हैं उनके वही गुण। तो ये वही संदिग्ध वनौषधि में थी ये,
तो ये गिलोय को देख लें, छोटी गिलोय है ये, लघु गिलोय इसको बोलते हैं, लघु अमृता बोलते हैं। लघु है मतलब गुणों में लघु नहीं है, ये आकार में लघु है और गुणों में ज़्यादा है। जो भी चीज़ें छोटी रहेगी, जैसे भुई आंवला हुआ तो एक छोटे से पेड़ में पूरे आंवले के गुण होते हैं, वैसे ही इसमें छोटे से मतलब अगर आप उसके 4 पत्ते खाएंगे तो इसका एक पत्ता ही काम करेगा। तो यहाँ ये मित्रों गिलोय से मैंने, गिलोय के बारे में बहुत सारे लोग ये जानते ही हैं, बुखार को उतारने में बहुत अच्छा काम करती है ये। अगर किसी भी प्रकार का ताप हो जो दिमाग में जाने की संभावना हो, अगर इसके चूर्ण बना के रख लेंगे और एक एक चम्मच सवेरे दोपहर शाम देंगे तो बुखार भी तुरंत उतरता है। तो यहाँ ये छोटी गिलोय के बारे में मैंने आपको बता दिया मित्रों। ये देखिए, ये इसकी डंडी ऐसी रहेगी, ये दिख रही ना आपको, इस पे छोटे छोटे सफ़ेद निशान रहते हैं इसकी बेल पे। बेल है ये, छोटे छोटे निशान रहेंगे और ज़्यादा मोटी इसकी बेल नहीं होती, पतली बेल होती है। और अगर ये ऐसे नीम पे चढ़ी मिल जाए तो अतिशय दिव्य काम हो जाता है। फिर ये नीम पे ही चढ़ी है, लगाई है किसी ने अपने घर में, ला के कहीं से किसी ने बताया होगा, तो मैंने इसका वीडियो बना लिया। ये देखिए, ऐसी इससे मोटी डंडी नहीं होगी इसकी, ये देखिए। और इसके ऊपर छोटे छोटे सफ़ेद निशान होंगे, ये देख, इसको पहचान लें मित्रों। ये छोटे छोटे निशान, सुतली गिलोय भी कई लोग इसको कहते हैं, जो जानकार वैद्य हैं वो जानते हैं इसको, सुतली गिलोय भी कहते हैं कई लोग। तो ये इसका पत्ता है, पत्ता गिलोय के ही जैसा रहेगा मगर फल छोटे रहेंगे, और जहाँ फल आएंगे वहाँ ऐसे गुच्छों में आते हैं फल। ये इसका विशेष पहचान है। ये देख लीजिए, ऐसी दिखेगी। तो इसके कारण इसको लोग भ्रमित हो जाते हैं कि ये गिलोय नहीं है, परंतु ये अतिशय दिव्य गुण वाली गिलोय है। तो नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल यूट्यूब के माध्यम से मैंने आज आपको इस लघु गिलोय से अवगत करा दिया, सुतली गिलोय से अवगत करा दिया। मेरा मोबाइल नंबर है 9165823800। ये देखिए, सब कुछ है इसमें। उसका भी फल ऐसी लाल रहता है पर बड़ा होता है, वो बेर के बराबर होता है। ये बिल्कुल मटर के दाने के बराबर होता है। तो नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद।